वबा के साए में ईद का दूसरा रोज़ कोरोना ने मीठी ईद की खुशियों को फीका कर दिया। लॉकडाउन के बाइस अवाम घरों तक महदूद हैं। SOPs का ख्याल रखते हुए अजीज़ रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का सिलसिला आज भी जारी है। बच्चों की जानिब से बाहर ले जाने की फरमाइशों पर माँ बाप परेशान हैं। दूसरे रोज भी मुल्क भर में ईद उल फितर की खुशियां मोहब्बत और खुलूस के साथ मनाने का सिलसिला जारी। लॉकडाउन के बाइस अवाम घरों तक महदूद। SOPs का ख्याल रखते हुए कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। तरह तरह के पकवानों से सजेंगे दस्तरखान। न पार्क खुले, न झूले झूल सकते हैं, न गोलगप्पे खाने को मिले, ना ही गोला गंडा। और फिर घूमने जाएं तो कहां जाएं? सबसे बड़ी फिक्र ये कि कल मिलने वाली ईदी कहां उड़ाएं। कोरोना SOPs से बच्चे भी हलकान। तफरीही मुकामात पर ले जाने की जिद ने माँ बाप को कर दिया परेशान। सियासी शख्सियात ईद पर जहां निहाल हैं, वहीं बढ़ते कोरोना केसेस से परेशानी का शिकार हैं। सियासी रहनुमाओं ने आवाम को हर सूरत SOPs पर अमल का मशवरा दे दिया। कौन कैसे ईद मना रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईद पर सियासी शख्सियात भी निहाल, आवाम को दिया पैगाम, हर सूरत रखना है अपना ख्याल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि लोग मिलने आते हैं, बहुत एहतियात करना पड़ती है कि हम अपने मुल्क के अंदर इस वबा को फैलने वाले ना बने, बल्कि इसको रोकने वालों के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने SOPs पर अमल दरामद का मशवरा दिया कि बच्चों को भी हमें मैसेज कन्वे करना है कि इंशाल्लाह आने वाली जो ईदें होंगी हम अपनी पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस ईद को हमने वो SOPs के साथ गुजार। सूबाई वजीर अजमल चीमा ने भी फिरदौस आशिक आवान का पैगाम दोहराया। PTI ने फहीम खान बोले, मैं तो पहला दिन वैसे भी घर पर गुजारता हूँ। PP रहनुमा शासिया मरी ने गांव की ईद के एहसास को खास करार दे दिया। यकीनन अपने आबाई गांव में जो कि मेरा हल्का भी है और वहाँ पर ईद मनाने की एक जो रिवायत है वो उसका जो एहसास है वो अलग है। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, कोरोना से हर कोई परेशान है, लोगों को हौसला देने की जरूरत है। कोरोना के साथ जीना, उसका मुकाबला करना है। और फिर माशी बदहाली हो, महंगाई हो, सूरत हाल है, उनके आसाब पर भी बहुत तनाव है। सियासी शख्सियात का कहना है कि ईदें तो फिर आ जाएंगी। इस वक्त बड़ा मसला कोरोना से बचना और दूसरों को बचाना है। इस वक्त जब कौम घरों पर ईद मना रही है, कौम के बहादुर सपूत मुल्की सरहदों पर अगले मोर्चों पर दिफाए वतन के लिए मौजूद हैं। पाक फौज के जवान अपने खानदान से दूर ईद कैसे मनाते हैं, ये जानने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ईद तो हो गई, लेकिन चांद की रोयत पर बहस ताहाल जारी है। वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि 2 शव्वाल मुकर्रम के चांद का मुशाहिदा लाखों लोगों ने किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले की तारीफ हो रही है। मावने खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि रोयत हिलाल का फैसला दुरुस्त था, रोज़े की क़ज़ा है, ना एतिकाफ़ को दोबारा करना है। चांद ईद का मौज़ूए बहस बन गया। वजारत मजहबी उमूर वजाहत के लिए मैदान में आ गया। ट्वीट में लिखा कि 2 शव्वाल मुकर्रम के चांद का मुशाहिदा लाखों लोगों ने किया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के दीगर इलाकों में देखा गया। कौम मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के कल के फैसले को सराह रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी भी चांद की रोयत की हिमायत में बोल पड़े। ट्वीट में लिखा कि आज इस वक्त तक चांद नजर आ रहा है, मालूम हुआ रोयत हिलाल का फैसला दुरुस्त था। ताखीर शहादतों को शरई हिदायत के मुताबिक देखते ताखीर हुई। रोजे की क़ज़ा है, ना एतकाफ को दोबारा करना है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान रोयत हिलाल कमेटी पर एतराज़ उठा चुके। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को मनपसंद कठपुतली रोयत हिलाल कमेटी चाहिए थी। इस मुल्क में मज़हब को इस तरह से जकड़ा नहीं गया और कंट्रोल में नहीं लिया गया। कभी हमारी मीटिंग में किसी वज़ीर की जुर्रत नहीं हुई कि आकर बैठे, लेकिन अब उनके सरों पर मुसल्लत रहे और उसका नतीजा आपके सामने है। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने आवाम से कहा था कि एक रोज़ा क़ज़ा रखें, मुअतकिफ़ीन एक रोज़ का एतकाफ़ भी करें।
शहबाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद थी। मौलाना फजलुर रहमान से पीडीएम इजलास बुलाने पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को टेलीफोन किया, ईद की मुबारकबाद दी। लीगी सदर ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के बाद पीडीएम इजलास बुलाने पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी के लिए ईद पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। साबिक सदर की सेहत के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और लियाकत बलोच को भी टेलीफोन किया। साजिद मीर, उवैस नूरानी, खालिद मकबूल ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया। स्फंदियार वली और आफ्ताब शेरपाह को भी फोन घुमाया। लीगी सदर ने अख्तर मेंगल, महमूद अजगजई और अब्दुल मालिक बलोच को भी फोन किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसले कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिपह सालार ईद उल फितर के मौके पर LOC पर पहुंच गए। LOC पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि वक्त आ गया है कि इंसानी अलमियों का खात्मा हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गयी। सरबराह पाक फौज ने फौजी जवानों के हौसले, जज्बे और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। कोरोना की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया से फॉर्मेशन के ताउन की भी तारीफ की। कहा, कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान के अवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत सिपाही फ्रंट लाइन पर मादरे वतन का दिफा करने पर फख्र महसूस करते हैं। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कश्मीरियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ ने इस मौके पर शोहदा की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश किया। ईदी तो जमा कर ली, खर्च कहाँ करें? पार्क्स और तफरी गाहें बंद होने से बच्चे उदास हो गए। ना बाहर घूम फिर सके, ना मिलने जुलने वालों के घर जा सके। तफरी से महरूम बच्चों के लिए गली मोहल्लों में लगने वाले झूले और मेले बड़ा आसरा साबित हुए। बच्चे दिन भर झूलों से दिल बहलाते रहे। मीठी ईद के फीके रंग, पार्क्स और तफरीह गाहें बंद, सड़कें सुनसान और वीरान, बच्चे होते रहे परेशान। कराची में अम्यूजमेंट पार्क और तफरीही मकामात बंद, गली मोहल्लों में बच्चों ने तफरीह का तरीका कार ढूंढ निकाला। लॉकडाउन के बायस चिड़ियाघर भी वीरान, चिड़ियाघर बंद होने से बच्चों के चेहरे मुरझा गए। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या क्या किया है दिन भर? खाया पिया सब कुछ ऐश करा। बच्चों को घुमाने लाए थे चिड़िया बगीचे, लेकिन अभी बंद पड़ा है। अब बच्चे जिद कर रहे हैं घुमा के लाओ। तफरी मकामात तकरीबन सारे ही बंद हैं। कोयटा में भी पार्क्स और तफरीही मकामात बंद, गली कूचों में बच्चे ऊंट सवारी से लुफ्त अंदोज होते दिखाई दिए। लाहौर के पार्क्स में हू का आलम रहा। शेखुपुरा में बच्चे घरों में बैठे बैठे बोर हो गए। कहते हैं ना कहीं गए ना ईद मिली। इस दफा ईद बहुत ही ज्यादा बोरिंग गुजरी है। पिछली ईद पे हम पिछली ईद पे हम लाहौर गए थे, एंजॉय बहुत किया था। इस ईद पे हम घर में बैठे हैं, पार्क्स का सारा कुछ मतलब बंद है। पेशावर में बच्चों ने पाबंदियों का तोड़ निकाल लिया। पार्क्स बंद हैं तो क्या हुआ, गली मोहल्लों में झूले और मेले तो लगे हैं ना। हैदराबाद की गली मोहल्लों में झूलों पर हल्ला गुल्ला और ईद खर्च ऑपरेशन जारी रहा। चिनियोट में बच्चों ने अजीज व अकारिब के घर जाकर दिन गुजार लिया। ठट्टा के छोटे छोटे पार्क्स बच्चों का वाहिद सहारा बन गए। मीरपुर खास में भी घरों के बाहर ही ईदी खर्च की जाने लगी।
ईद के रंग में जहां लोग अहले खाना के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहीं ईदी होम में भी बेघर बच्चों को घर की कमी महसूस नहीं होने दी गई। ईदी होम कराची में ईद पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। किस तरह से नन्हे बच्चे ईद मना रहे हैं, मिलवा रहे हैं अब्दुल हसीब अपनी इस रिपोर्ट में। और ईद के दूसरे रोज शहरी नाश्ते के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं और इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर रश देखा जा रहा है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें कराची से अपडेट करेंगे शाहिद हुसैन, जबकि रावलपिंडी से वसीम चौधरी। और लाहौर में क्या सूरत हाल है, शहरी किस तरह नाश्ता कर रहे हैं, ये हम जानेंगे जाबिर वकास से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का, जहां मौजूद हैं शाहिद हुसैन। शाहिद बताइएगा। जी रजी बिल्कुल, एक तो ये है कि जो कोरोना वायरस है और उसके अलावा जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसने मीठी ईद का जो मज़ा है वो किरकिरा कर दिया है, फीका कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज दूसरा रोज़ है और उसके बाद शहरी जो है जो नाश्ते गाह है, यानी कि फ्रिस्को, बंस रोड और उसके अलावा जो मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर कोशिश करें कि उनको अच्छा और म्यारी नाश्ता मिल सके, जिसकी वजह से वो आज अपनी फैमिली के साथ घर पर जाकर नाश्ता इंजॉय कर सकें।